हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारायण यानी पारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। फ्रेंड्स, एकादशी का जो व्रत होता है ना, वह सभी व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है और कहते हैं कि यह व्रत 3 दिवसीय यानी कि 3 दिनों का यह व्रत होता है, यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी। फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत करने वाले पारण या फिर पारायण जिसे भी कहते हैं, हम बिल्कुल सही समय पे हमें कर लेना चाहिए, तभी उस व्रत करने का सही पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हरिवासर के समय हमें कभी भी पारण नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, व्रत को खोलने की विधि को और हरिवासर जो होता है ना, वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वादशी का जो दिन होता है, द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं। इस समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, द्वादशी तिथि वाले दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि करने के बाद निर्वित होने के बाद अपने ठाकुर जी को यानी लड्डू गोपाल को स्नान कराए। अगर नहीं है लड्डू गोपाल तो आप अपने जिस भी फोटो की प्रतिमा आपने एकादशी वाले दिन की पूजा की है, आप दोबारा से उनकी पूजा करें। तो फ्रेंड्स, द्वादशी तिथि का पालन करने के लिए आपके पास 3 दिनों का 3 चीज़ों का बहुत ही होना जरूरी है। पहला है प्रभु का चरणामृत, दूसरा है तुलसी दलपत्र और तीसरा है चावल। तो आप द्वादशी वाले दिन चावल की कोई भी चीज़ ज़रूर बनाएं। आप खिचड़ी बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, और जो भी है देखिए, जो भी आपको जितना भी समय हो वह आप तैयार कर ले। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एकादशी पर चावल का खाना वर्जित माना गया है और चावलों का हमें त्याग करना चाहिए। एकादशी तिथि में कहते हैं ना कि जो भी लोग चावल का सेवन करते हैं या चावल खाते हैं, उन्हें या फिर दूसरे को भी खिलाते हैं, तो देखिए खिलाने का तो नहीं है, पर सिर्फ आपको चावल खाने से कीड़े योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन वही द्वादशी तिथि है ना, चावल का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है कि चावलों से हमें व्रत खोलना है। और फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि जो भी आप भोजन तैयार करेंगे वह सरसों के तेल में ना बना हुआ हो, दूसरे यानी देखिए सरसों के या तो घी के या फिर किसी भी आप रिफाइंड तेल में खाना बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि मूली, बैगन और मसूर की दाल का सेवन आपको भूल के भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो भी भोजन आप तैयार करेंगे वह सात्विक होना चाहिए, जैसे कि उसमें प्याज लहसुन के बिना वह भोजन होना चाहिए। और द्वादशी तिथि पे भी आपको ध्यान रखना है कि व्रत खोलने के बाद भी आपको प्याज लहसुन, मांस, मदिरा या फिर किसी भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का भोजन आप ना करें, उनसे बचना चाहिए। क्योंकि इस दिन देखिए 3 दिवसीय व्रत कहा जाता है, ठीक। और वो जो होता है ना व्रत, वो हमें 3 दिनों की इस व्रत को नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। फ्रेंड, जो भी आपने भोजन तैयार किया है, सबसे पहले तुलसी दल पत्र डालकर आपको अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, यानी सीधा उनको दे सकते हैं, या फिर अपने किसी पास पड़ोस में आप भोजन करा सकते हैं। अब कई जगह ऐसा होता है कि सुबह सुबह इतना भोजन नहीं दिया जाता है, नहीं खाने वाला मिलता है, और कभी ब्राह्मण भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में आपको देखिए, गाय को भोजन जैसे थोड़ा सा आपने अपने निकाल लिया हुआ है, उसी तरह आप गाय को तुरंत भोजन करा दे, या फिर कहीं भी घर में रख दे, उसको बाद में भी आप भोजन करा सकते हैं। थोड़ा सा सीधा निकाल दे, देखिए आप पक्षियों को निकाल सकते हैं भोजन, और कच्चा सामान जैसे दाल चावल जिसे हम सीधा बोलते हैं, उसे निकाल कर वो आप ब्राह्मण को किसी भी मंदिर में कुछ दक्षिणा आप निकाल कर उसमें रख के और दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन भी पैसों को लेकर आपने व्रत का संकल्प किया था ना, उन्हीं पैसों को आप कुछ पैसे और मिला दे और वो दान में उनको दे देते। फ्रेंड्स, आपको लेने हैं भुने हुए चने, जो कि चने होते हैं ना, सबके 7 दाने आपको बिल्कुल भी ठीक से भून लेने हैं। और चने सभी जानते हैं कि हम जो बंदरों को खिलाते हैं ना, आप वो बंदरों को भी खिला सकते हैं। बीच में आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो देखिए, हम मान लीजिए हम व्रत हैं, हमारे पास बहुत समय है, तो आप जो भी चीज़ें हो सब सीधा उधा आप निकाल के
पूजा करें, पारण करें। उसके बाद संध्या होने से पहले आप किसी भी मंदिर में वो दान करके ज़रूर से ज़रूर आ जाएं। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि ऐसा करना बहुत ही अच्छा होता है। अब उसके बाद जो आपने भोग लगाया है ठाकुर जी को, वही भोग प्रसाद आपको ग्रहण करने हैं, उसी से आपको अपना व्रत खोलना है। तो देखिए, पहले आप चरणामृत ले लें तुलसी दलपत्र के साथ। उसके बाद जो चावल आपने बनाए हैं वही आपको ग्रहण करने हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान आपको ये रखना है कि द्वादशी तिथि में आपको चावल 2 टाइम ही अन्न का सेवन करना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुबह में अन्न ग्रहण कर लिया, एक बार संध्या के समय आप, अगर आपने दिन में भूल से भी गलती से, तो आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आपको भूख लगी हो तो कोई भी फल खा सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं या चाय पी सकते हैं, जूस पी। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेंगे कि हमें द्वादशी तिथि पर 2 बार ही अन्न ग्रहण करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो देखिए, अगर आपको सुबह में भोजन करना है और एक बार रात्रि में भोजन किया जाता है, अगर आप 2 बार, क्योंकि 3 बार भोजन करने से हमारे कहते हैं ना कि वो जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है। तो आप हो सके तो ऐसे समय में भोजन करें, सही समय, क्योंकि द्वादशी पे सही समय पर पारण करने का बहुत ही विशेष नियम बताया गया है। तो आप सही समय पे पारण करें। दोपहर में कुछ हल्का फुल्का फल, फ्रूट, दूध, जूस ऐसे करके पी के आप अपना पूरा समय व्यतीत करें। शाम को एक शाम आप भोजन करें। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।